ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर की नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ, और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। अपने मेन कैरेक्टर का नाम है किम सुहो, जिसे इस दुनिया में लॉर्ड फ्रेंडेरा कहते हैं। वो एक ऑर्डिनरी सिविल इंजीनियर है जो अपने असिस्टेंट जेवियर के साथ इस पूरी दुनिया को बदलने वाला है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, इस पूरे जमीन को कैसे पैसे में बदले। तो कहानी शुरू होती है एक गाँव से। एक विंडो मैसेज पॉपअप होता है जिसमें उसे मालूम होता है कि वो एक सुप्रीम बीइंग बन चुका है एक फिक्शनल स्टोरी में, जिसका नाम था नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, जिस पर उसका सिस्टम कहता है कि गुड लक अपने इस नए जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। अब वो आखिरकार समझ जाता है कि वो किसी और की बॉडी में फिर से पैदा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर रोड पे क्यों सो रहा हूँ और मेरा जबड़ा और दांत क्यों दर्द दे रहा है। फिर एक वीडियो मैसेज पॉपअप होता है और कहता है कि जमीन पर सोने से तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो चुका है, और वह कहता है कि ये मुझे पहले से ही पता है और ये मैसेजेस बार बार क्यों आ रहे हैं, और वो सोचने लगता है कि वो इस कहानी में कौन सा कैरेक्टर बना है। तभी उससे पीछे से एक आवाज आती है मास्टर लॉयड, जिसे देखने पर हमें पता चलता है कि इसका नाम है जेवियर, जो इस नोवेल का मेन कैरेक्टर होता है। अभी एक नॉर्मल सा नाइट है जो स्टोरी के साथ एक स्वार्ड मास्टर बन जाता है। इसका मतलब कि मैं हूँ लॉर्ड फ्रेंडेरा, इस स्टोरी का सबसे बेकार कैरेक्टर। ये एक बुरे ख्वाब जैसा है, और वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। जेवियर कहता है कि तुम पूरा दिन शराब पी रहे थे और उसके बाद तुमने पूरा दुकान का फर्नीचर ही तोड़ दिया। तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा क्योंकि वो अपने बदमाश बेटे के बारे में चिंतित थे और वो नहीं चाहते कि उनका बदमाश बेटा कहीं बाहर मर जाए। लॉयड जमीन को छीकर समझता है कि ये बहुत ज्यादा ठंडा है, यहाँ पर सोना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जेवियर के जाने से पहले लॉयड उसे रोकता है और पूछता है कि अपना परिवार बहुत खर्चे में डूबा हुआ है। जेवियर सोचता है कि ये उसके लिए एक नई बात है और वो दरवाजा बंद कर चले जाता है, लेकिन लॉयड को यह पूछना जरूरी नहीं था क्योंकि उसे इस नोवेल के बारे में पहले से ही पता है। उसने कल रात में ही इस नोवेल के आखिरी चैप्टर को इस वीडियो में देखा था और उसको पता था कि आगे क्या होने वाला है। बेरन और बेरनेस दोनों अपनी जान दे देते हैं जब वो अपनी पूरी संपत्ति खो देते हैं, और लॉयड शराब पी पीकर खून की उल्टी कर मर जाता है। तभी लॉयड कहता है ये क्या बेकार एंडिंग है, ये तो मेरी दुनिया जैसा है। अगले दिन हम देखते हैं लॉयड की माँ, जिसका नाम मार्बेला फ्रेंडेरा होता है, जो उससे पूछती है कि कल तुमने क्या किया, जिस पर लॉयड सोचने लगता है कि उसे नहीं पता कि कल रात में उसने क्या किया। और लॉयड की माँ कहती है कि आज इस बार जाकर माफी मांग लेना, और लॉयड कहता है कि हाँ मैं इस बार जाकर माफी मांग लूंगा, जिसका जवाब सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये पिछली रात से अभी तक नशे में है। अब वो गाँव में चलना शुरू करता है, लेकिन सभी उसको देख कर डर रहे थे और वहाँ से भाग रहे थे, यहाँ तक कि बच्चे को भी उसको नहीं देखने दिया। और उसका सिस्टम उसे कहता है कि पूरे गाँव वाले उससे परेशान थे, उसे जल्द से जल्द अपनी इमेज को अच्छी करने की जरूरत है, और क्योंकि वो बेरन का बेटा है तो उसके पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी जिंदगी को आराम से काट सके। वो देखता है कि उसके पास कोई स्किल्स है जो बदमाशी और परेशानी है, और वो कहता है कि ये कैसा मजाक है। वो दोनों बार तक आ जाते हैं। जेवियर लॉयड के आत्मा में गहराई से देख रहा था। कल रात से ही लॉयड में बहुत कुछ बदलाव आया है, वो अभी एक अलग ही इंसान दिख रहा है। हम बार के अंदर देखते हैं कि सब कुछ टूटा हुआ था। लॉयड बार के ओनर से माफी मांगता है, लेकिन कोई भी इसके बात पर भरोसा नहीं कर सकता। लॉयड फिर उसे डराते हुए सॉरी कहता है, लेकिन उसे देखकर ऐसे नहीं लगता कि वो सॉरी कह रहा है, और बार ओनर भी डर रहा था। लॉयड की इमेज इस गाँव में पूरी तरह से खराब थी। लॉयड जेवियर से कहता है कि मैंने माफी मांगने के बाद भी वो खुश नहीं था, जिस पर जेवियर कहता है कि बार ओनर इसलिए खुश नहीं था क्योंकि तुमने उसका पूरे दुकान का फर्नीचर तोड़ दिया, जिसको खरीदने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। और जेवियर ये भी कहता है कि पिछले विंटर से बार ओनर की माँ बीमार है और तुमने उसके ही दुकान का फर्नीचर तोड़ दिया, जिसे सुनकर लॉयड को अपनी गलती पर बुरा लगता है, और वो सोचने लगता है कि ये लोग अभी तक हीटिंग सिस्टम को नहीं बनाए। और अचानक वो रुका और उसके दिमाग में एक आइडिया आया, इस दुनिया में कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है, और वो अपने दिमाग में पूरे हीटिंग सिस्टम के डिजाइन को सोच रहा था। और वो सोचता है कि अगर वो एक बनाने में कामयाब रहा, किम सुहो जो एक सिविल इंजीनियर है, जो एक ऐसे आइडिया पे भरोसा रखता है जो जल्दी ही बिक जाए। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि सुहो को घर बनाने का एक्सपीरियंस है। सुहो ने बहुत सारे घर बनाए जब वो आर्मी में था, और वो दिनों रात बहुत मेहनत करता था एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह। उसका मानना था कि उसका एक्सपीरियंस उसके नए प्रोजेक्ट के लिए काम आएगा। वो इसके साथ शुरुआत करेगा और पूरी उधारी खत्म कर देगा, और वो बार की तरफ वापस जाने लगता है। और वो कहता है कि उसे उसका पहला ऑर्डर मिल गया है, और अचानक उसके आगे एक विंडो पॉपअप होता है जो बताता है कि उसकी असली जर्नी अभी शुरू हुई है, और एक नया आरपी सिस्टम एनेबल हो जाता है। आरपी मतलब रिलेशनशिप पॉइंट, और ये उसे तब मिलेंगे जब वो मेन कैरेक्टर के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करे। लॉयड को समझ में नहीं आया कि ये आरपी क्या है, लेकिन वो ये जानता है कि इसका लेना देना कुछ मेन कैरेक्टर के साथ है, इसीलिए वो जेवियर को शक की नजर से देखता है। लेकिन उसके लिए जेवियर का इंप्रेशन बहुत कम था और वो कुछ ट्राई करना चाह रहा था। लॉयड जेवियर को देखकर कहता है कि आज तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो, जिसको सुनकर जेवियर पक जाता है और उसका इंप्रेशन लॉयड के लिए पहले से भी कम हो गया। इससे पहले कि वो और गुस्सा हो जाए, लॉयड रुकना सही समझता है और फिर वो बार की तरफ आ जाते हैं, और लॉयड बार ओनर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसमें वो हीटिंग सिस्टम बनाएगा। और लॉयड कहता है कि पिछली बार मैंने जो भी तोड़फोड़ की है मैं उसकी कीमत चुका दूंगा, बस यहाँ पर साइन कर दो। और जैसे कि हमने उम्मीद की है, उसके मुंह से निकलने वाली बकवास पर भरोसा नहीं किया, यहाँ तक कि बार ओनर माइंड वॉल स्किल को यूज करता है जिससे कि वो माइंड मैनिपुलेशन ना कर सके। अभी लॉयड के पास कोई भी चॉइस नहीं है और वो बार ओनर को डराने लगता है, और बिना किसी प्रॉब्लम के बार ओनर भी साइन कर देता है। लॉयड कितना बदमाश है, उसको आखिरकार उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और वो बार से बाहर आ जाते हैं। जेवियर लॉयड से कहता है तुमने बार ओनर को क्यों डराया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, ये तो बुरा काम है। लॉयड जेवियर को शांत आंखों से देखता है और कहता है पास्ट में मैंने जो किया है उसके कारण सब मुझे बदमाश समझते हैं। ये कारण है कि अगर वो अभी ईमानदार बनने की कोशिश करेगा तो कोई भी इस पर भरोसा नहीं करेगा, जिसको सुनकर जेवियर सरप्राइज हो जाता है कि ये कब से समझदार होकर बात करने लगा। और लॉयड कहता है कि अब वो बार ओनर और उसकी माँ को खुश करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि खुशी ही फाउंडेशन है पैसे कमाने के लिए। और उसने जमीन को खोदना शवल से मारना शुरू कर दिया। वो अपने घर के वेरों से चकला इस्तेमाल कर घर बना रहा था, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। वो बहुत थक गया था। जेवियर उसे रोक देता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार
जिंदगी में कुछ किया है। उसके शरीर का हर एक हिस्सा दर्द दे रहा था, लेकिन उसको काम करते ही रहना है। उसने लकड़ी काटने की कोशिश की, लेकिन जब वो कुल्हाड़ी उठाता है तो वो गिरने वाला था। तभी जेवियर उसे पकड़ लेता है और लॉर्ड के पास से कुल्हाड़ी ले लेता है। वो लकड़ियों को हवा में उछालता है और अपने स्किल के साथ पूरे चकलों को परफेक्ट शेप में कट कर देता है। ये बहुत लाजवाब था, जैसे कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये आगे जाके ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर बनेगा। लेकिन जेवियर को थैंक यू कहने की जगह लॉर्ड कहता है, क्या तुम जमीन खोदने के लिए मेरी मदद करोगे? जेवियर उसे देखकर ये सोच रहा था, मुझे थैंक यू बोलने की जगह ये मुझसे और काम कराना चाहता है। ऐसे इंसान से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। जेवियर इस बात पे इंटरेस्टेड था कि ये बनाना क्या चाहता है, इसलिए वो उसकी मदद करता है। वो ये देखने के लिए मर रहा था कि ये आखिरकार बनाना क्या चाहता है, और वो दोनों तेजी से जमीन खोदना शुरू कर देते हैं। आखिरकार उन्होंने कंस्ट्रक्शन को खत्म कर दिया। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत से ये रूम बनकर तैयार हो गया, जिससे बार ओनर और उसकी माँ को काफी खुशी हुई, जो अंदर के गर्म और आरामदायक माहौल का मजा ले रहे थे। और लॉर्ड अपना लोगो गर्व से दीवार पर लगा देता है। बार ओनर लॉर्ड के प्रति बहुत ज्यादा शुक्रगुजार था, क्योंकि उसने अपना जादू का इस्तेमाल कर सब कुछ ठीक कर दिया और उसके माँ के चेहरे पर खुशी ला दी। जेवियर ये देख के दंग हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि लॉर्ड अभी एक अलग ही इंसान है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में हुआ है, और ये बात उसे भी खुश कर देती है, जिससे लॉर्ड के लिए जेवियर का इंप्रेशन 2 पॉइंट्स बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि लॉर्ड के पास 36 RP आ जाती है और वो मुस्कुरा रहा होता है। इसे बनाने में लॉर्ड ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंत में ये घर एक प्रमोशन के लिए ही है। पिछले कुछ दिनों में रूम के सफल होने के बावजूद लॉर्ड को बहुत मुश्किल हो रही थी लोगों को कन्विंस करने के लिए कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट ले ले, और वो कंस्ट्रक्शन के लिए 10% डिस्काउंट दे रहा था। लेकिन गांव के लोग इस पर भरोसा करने पर डर रहे थे। लॉर्ड उनको डराकर कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ले ले, लेकिन अचानक उसका नाम किसी ने बुलाया। वो उसके पिता थे, जिनका नाम आर्कस फेंटोरा था, जिनका इंप्रेशन लॉर्ड के प्रति -20 था। उनके मैंशन में जब वो खाना खा रहे थे कि उसके पिता ने उससे पूछा कि वो इस बार क्या करने जा रहा है, जिस पर वो जवाब देता है कि बार ओनर ने उसे हीटिंग सिस्टम का ऑर्डर दिया था और उसने उस ऑर्डर को पूरा कर दिया। लॉर्ड के पिता ने कहा वो उन लोगों से झूठ ना बोले जो उसका झूठ बर्दाश्त ना कर सके। लॉर्ड जाने वाला था, लेकिन उसके पिता ने उससे कहा कि उसे अभी तक अपने परिवार की हालत पता है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे पिता सब कुछ संभाल लेंगे। इस दुनिया में आने से पहले उसने ये शब्द पहले भी सुने थे। उस समय उसने सोचा था कि सब कुछ सच में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। और वो चले जाता है और अपने पिता से कहता है कि वो हार ना माने, वो उनके साथ है। और वो चल रहा था जब उसकी मुलाकात 2 लोगों से होती है, जिसमें मोटे का नाम मीटलोफ होता है और पतले का नाम शाइलो होता है। वो दोनों बेरन के बेटे को ग्रीटिंग दिए बगैर चले जाते हैं। ये उसके लिए अपमानजनक था, लेकिन उसे तुरंत याद आता है कि ये लोन वाले थे। वो दोनों बेरन के ऑफिस में चले जाते हैं और उसका अपमान करते हुए बात करते हैं। वो बेरन से कहते हैं कि उसके पास अपना खर्च देने के लिए 5 दिन बाकी है, अगर वो ये नहीं कर पाएगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। तभी शैलो कहता है तुम खामोश क्यों हो, क्यों ना तुम अपने मैंशन से कुछ चीजों को बेच दो। और लॉर्ड उनकी बातें सुन रहा था और वो सोचता है कि ये उसके लिए अच्छा समय। वो अपने कमरे में सोच रहा था कि जेवियर के इंप्रेशन बढ़ने के बाद उसे 36 RP पॉइंट्स मिले थे, लेकिन वो इसे यूज कहाँ करे। तभी सिस्टम उसे कहता है तुम RP यूज करके अपने स्किल को बढ़ा सकते हो। और वो लॉर्ड का पूरा बॉडी स्कैन करना शुरू कर देता है, और स्कैन करते समय सिस्टम उसके दिमाग में वो स्किल देखता है जिसे उसकी जरूरत है, और उसको नए स्किल्स भी उसके करंट नॉलेज पे मिलेंगे। तभी सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो दिमाग है। तभी लॉर्ड उसे कहता है कि ये कहना जरूरी था, मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ जिसके पास अच्छे ग्रेड्स हैं। लॉर्ड को अपने करंट नॉलेज पर 2 स्किल्स मिलते हैं। तो उसकी फर्स्ट स्किल थी बेसिक मेजरमेंट और सेकंड स्किल थी बेसिक डिजाइन। जैसे कि उसके पास RP थी तो वो दोनों स्किल को ले लेता है और उसका पहला स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो किसी भी चीज का 3D मेजरमेंट ले सकता था। और उसका दूसरा स्किल भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसका नाम बेसिक डिजाइन था। वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करके हवा में कुछ भी डिजाइन बना सकता है। ये स्किल्स उसे वो बनाने में मदद करेंगे जो वो बनाना चाहता है। और वो सोचता है अगर उसके पास एक बड़ी मशीन बनाने की नॉलेज होती या फिर किसी को समन करने की ताकत होती तो अच्छा होता था। तभी उसका सिस्टम कहता है कि ये पॉसिबल है, और सिस्टम उसे एक रैंडम ड्रॉ दिखाता है जिससे वो फैंटेसी स्पीसीज को समन कर सकता है, लेकिन उसके लिए RP लगेंगे। लेकिन लॉर्ड के पास 1 RP पॉइंट बचा है, और वो सोचता है अगर ये एक फैंटेसी स्पीसी है तो एक बड़े मशीन के जैसे काम करेगा। अब उसका गोल ज्यादा से ज्यादा RP कलेक्ट करना है, जिससे वो फैंटेसी स्पीसीज को समन कर सके, लेकिन उसके लिए उसे अपना इंप्रेशन मेन कैरेक्टर्स के आगे अच्छा करना होगा। तभी हम देखते हैं कि मीटलोफ बेरन से कह रहा था अगर तुम्हारे पास उधारी देने के लिए पैसे नहीं है तो मैं एक अच्छी जगह जानता हूँ जहाँ वो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी नौकरानियों को अच्छे दाम में बेच सकता है। बेरन सदमे में कुछ भी नहीं कह रहा था, और तभी लॉर्ड उसके ऊपर हाथ रखकर कहता है जैसे कि तुम एक लेनदार हो तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का अपमान करते हुए बात करो। वो तुरंत उसे दूर हो जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। जैसे उसे पता चलता है कि ये उसका बदमाश बेटा है तो वो कहता है कि जब बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं आते। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही लॉर्ड उसे पूछता है क्या तुम मुझे अपना इन्विटेशन लेटर दिखा सकते हो, जिसको सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो गए थे कि ये कहना क्या चाहता है। लॉर्ड कहता है किंगडम के नोबल लॉ के आर्टिकल 3 में हर नोबल को अपने किंगडम में ये अधिकार है कि वो अपने इंटरेस्ट और अपने राइट्स को सुरक्षित रख सके, और किसी नोबल के पास बगैर किसी इन्विटेशन के आना अतिक्रमण के बराबर है। जिसको सुनकर वो कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, हमने ऐसा कानून कभी सुना ही नहीं है। लॉर्ड ने उनसे कहा चलो अच्छा हम चेक कर लेते हैं, और वो जेवियर को बुलाता है और वो जेवियर से कहता है कि अतिक्रमण कार के हाथ काट दे। तभी मीटलोफ कहता है क्या तुम कोर्ट जाना चाहते हो। लॉर्ड से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि हम इसे एक साथ चेक करेंगे। हम देखते हैं कि कोर्ट किसकी साइड लेगा। वो लोग लगभग नाराज हो गए थे और वहाँ से भाग जाते हैं। लॉर्ड के पिता इस बात से डरे हुए थे इन्होंने जो काम किया इससे वो मामला शांत नहीं
नहीं होगा। लॉर्ड पैसों के बैग को रखता है और कहता है ये हीटिंग सिस्टम बनाने के लिए डाउन पेमेंट है और ये पैसे काफी नहीं है, लेकिन कुछ वक्त तक चले जाएंगे। और उसके पिता ने कहा वो लोगों से पैसे ना वसूले। तभी जेवियर ने कहा कि आप चिंतित ना हो, मैंने मास्टर लॉर्ड पर कड़ी नजर रखी हुई है। बेरन जेवियर के फैसले पर भरोसा करते हुए ये देखने के लिए निर्णय लेता है और वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जब वो चल रहे थे, जेवियर ने उससे कहा उसके जैसा बदमाश कानून के बारे में कैसे जानता है। तभी लॉर्ड कहता है कि ये मुझे पता था, लेकिन ये उसने नोवेल में पढ़ा था। जब बेरन और बेरनेस के मरने के बाद वो मोटा और पतला उनकी लाशों को बेचना चाहते थे और तभी जेवियर ये आर्टिकल कहता है और उन दोनों को उड़ा देता है। और जब जेवियर कोर्ट गया तो वो निर्दोष पाया गया। और लॉर्ड सोचता है कि नोवेल के बारे में पता होना कितना फायदेमंद है और अभी तक सिस्टम ने कुछ कहा क्यों नहीं। और तभी सिस्टम कहता है कि बेरन के इम्प्रेशन लॉर्ड के लिए 6 पॉइंट बढ़ गया था, जिससे उसको 60 आरपी मिल जाती है और वो इस वक्त के लिए ही इंतजार कर रहा था। अब वो एक फैंटेसी स्पीसीज को समन कर सकता है। और रात में लॉर्ड अपने घर के पास के ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है। वो आसपास देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और वो अपना रैंडम ड्रॉ स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर जादू शुरू हो जाता है और कुछ गेट्स दिखाई दिए जो बहुत अद्भुत था। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि जादू बहुत ज्यादा छोटा था और उसमें से कुछ अजीब आवाज आ रही थी सब्सक्राइब कहकर। तभी उस मैजिक में से एक प्यारा सा जानवर निकलता है। लॉर्ड उदास हो गया था क्योंकि उसने एक बड़े से विशाल से जानवर को इमेजिन किया था, लेकिन उसे तो एक प्यारा सा हैमस्टर मिल गया। लॉर्ड उसे देखकर कहता है कि आरपी पॉइंट्स पूरे बेकार हो गए, ये तो पूरी तरह से एक फेलियर है। ये सुनकर हैमस्टर का दिल टूट जाता है और वो लॉर्ड से बात करने की कोशिश कर रहा था और किसी तरह लॉर्ड को समझ में आ रहा था कि वो क्या कह रहा था। और वो बताता है कि उसके पास कुछ अद्भुत एबिलिटीज है। तो लॉर्ड ने उसे अपनी एबिलिटीज को दिखाने के लिए कहा। फिर हैमस्टर कुछ मुंह में चबाता है और कागज के टुकड़े को बाहर फेंक देता है। लॉर्ड देखता है कि ये एक पोडंग मैनुअल है। उसमें था कि वो इसकी प्यार से देखभाल करे, जिसमें कुछ सनफ्लावर के सीड्स थे जिससे वो उस हैमस्टर के आकार को बदल सकते हैं। और रेड सनफ्लावर सीड खाने से वो 12 घंटे के लिए बड़ा हो जाएगा और ब्लू सनफ्लावर सीड खाने से वो वापस छोटा हो जाएगा। और लॉर्ड देखता है कि 2 सनफ्लावर सीड का कॉस्ट 1 आरपी होता है और लॉर्ड इसे चेक करने के लिए उसे एक लाल बीज खिलाता है। और वो सोचता है कि अगर ये इंसान जितना बड़ा हो जाए तो इसके लिए मदद हो जाएगी। जैसे ही वो इस बीज को खाता है तो उसका असर शुरू हो जाता है। वो इतना बड़ा हो जाता है कि जिसको लगकर लॉर्ड पीछे जाकर गिर जाता है, जिसको देखकर लॉर्ड डर जाता है क्योंकि वो 5 मीटर नहीं 10 मीटर बड़ा हो गया था, जो लॉर्ड को अहंकार से देखकर हंस रहा था। और हमें पता चलता है कि पोडोंग के पास 3 स्किल्स थे और उसका पहला स्किल होता है डिगिंग, जिससे वो जमीन को खोदता है। और उसकी सेकंड स्किल होती है ग्राउंड हार्डनिंग, जिससे वो जमीन को लेवल कर देता है। और उसकी तीसरी स्किल होती है पाउच, जिससे वो किसी भी चीज को च्युइंगम की तरह चबा सकता है। लॉर्ड इसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि इससे उसकी बड़ी मशीन की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। लेकिन लॉर्ड अपना पेट किसी को दिखा नहीं सकता, वरना सबको उस पर शक आ जाएगा। और वो सोचता है कि वो एक समनिंग बुक को लेकर चलेगा और कहेगा कि वो एक जीनियस समनर है। और कहता है कि मैं तो बहुत समझदार हूँ और मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। अभी उसके पास एक समस्या है कि वो लोगों को कैसे काम पे रखे। लॉर्ड बेरन की आर्मी को बुलाता है और कहता है कि हम जो भी काम करेंगे सेफ्टी में करेंगे। लेकिन बेरन की आर्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि लॉर्ड कहना क्या चाहता है। लॉर्ड उन्हें देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं करने पर भी सैलरी देनी पड़ती है, लेकिन अब वो इन सबको इस्तेमाल करेगा। लॉर्ड ने उनको ऑर्डर दिया कि वो इसकी बात ध्यान से सुने। वो आर्मी के सोल्जर्स है और उन्हें जो कहा जाता है उन्हें वो करना है। और वो उस मिट्टी को दिखाने लगता है और कहता है उस मिट्टी को कल मैंने पूरी रात मेहनत करके निकाला है, लेकिन असल में ये पोडोंग ने किया था आधे घंटे में। और लॉर्ड कहता है कि हम कुछ भी करेंगे इस जगह को अच्छा करने के लिए। ये एक हीटिंग रूम कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है और अभी के लिए हमें इस मिट्टी को ले जाकर कंस्ट्रक्शन साइट में डालना होगा। जिसको सुनने के बाद पूरे सोल्जर्स के मुंह उतर जाते हैं। लेकिन लॉर्ड को पहले से ही पता था कि ये लोग ऐसे ही करेंगे। लेकिन तभी उसे कोई बुलाता है, जिसको देखने पर हमें पता चलता है कि ये फ्रंटियरा का सुपरनाइट न्यूमॉन है। और वो कहता है कि वो बेरन के आर्मी के साथ क्या कर रहा है। जैसे कि लॉर्ड ने उम्मीद की थी कि ये आदमी जरूर आएगा। और हमें पता चलता है कि इस स्टेट में 3 नाइट्स है। पहला नाइट है न्यूमॉन, जिसके बाद आता है बेरन और उसके बाद आ जाता है अपना मेन कैरेक्टर जेवियर। जब फ्रंटियरा स्टेट में चीजें बिगड़ने लगी, ये वो पहला इंसान था जो बेरन को धोखा देता है। और केवल यही नहीं, ये बेरन की जानकारी दूसरों को बेचता है। और ये वो है जिसके पास बहुत ज्यादा उधारी भी है। और लॉर्ड सोचता है कि ये बकवास आदमी एक सीनियर नेट कैसे हो सकता है। लॉर्ड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम क्या कर रहे हैं नेट न्यूमॉन। नोमन कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने अपने सोल्जर के साथ इतना बेकार काम करा है और एक सीनियर नेट होने के कारण मैं तुम्हें ये काम करने नहीं दे सकता। लेकिन लॉर्ड कहता है कि उसे बेरन की परमिशन मिल गई है। न्यूमन ने उससे कहा कि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो बेरन को कैसे बुद्धू बनाता है। लेकिन तुम्हारे पास को देखकर ऐसा लगता है तुम इस आर्मी को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और नोमन कहता है कि क्या मैं गलत हूँ। लॉर्ड कहता है कि तुम सही हो, अब तुम मेरे से मार खाने वाले हो। जिसको सुनकर नोमन गुस्से से अपने दांत को पीस रहा था और लॉर्ड अपने शवल से कुछ मिट्टी को उठाता है और नोमन के मुंह पे मार देता है। सभी सोल्जर्स इसे देखकर हैरान हो जाते हैं और यहाँ तक कि नोमन को भी भरोसा नहीं हुआ कि अब क्या हुआ। नोमन गुस्से से उबलने लगा और वो कहता है कि क्या तुमने एक सीनियर नाइट का अपमान करने की कोशिश की। लेकिन लॉर्ड उसकी बात ना सुनने का नाटक कर रहा था और वो उसका और मजाक उड़ा रहा था। और वो अपना शवल घुमाता है और नोमन की तरफ तान देता है और कहता है कि चलो एक डुएल करते हैं। नोमन के लिए आज बहुत ज्यादा हो गया और वो सोचता है कि ये बाद में जरूर पछताएगा। हम बेरन के मैनिशन में देखते हैं जेवियर लॉर्ड से कहता है क्या तुम 1 महीने के बाद नाइट न्यूमन से डुएल करने वाले हो। क्या तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम जीत सकते हो। जिस पर लॉर्ड कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। हाँ मुझे पता है कि मैं जीत नहीं सकता हूँ। और वो जेवियर से कहता है कि वो उसे तलवार चलाना सिखाए। जिस पर जेवियर उसे तुरंत मना कर देता है। लॉर्ड कहता
कहता है कि क्यों? तभी जेवियर उसे समझाता है कि उसका काम सिर्फ उसकी निगरानी करना है और अगर तुम्हारे जैसा बदमाश तलवार चलाना सीख जाए तो आसपास के लोग हमेशा खतरे में रहेंगे। लॉयड कहता है उसका मतलब तुम मुझे नहीं सिखाओगे, है ना? लॉयड कहता है उसका मतलब तुम मुझे नहीं सिखाओगे, है ना? अगर तुम मुझे तलवार चलाना सिखाओ तो उसके बदले मैं तुम्हारा इंसोमिया का इलाज करूंगा। जेवियर ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि इसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। हमें पता चलता है कि लॉर्ड को ये पहले से ही पता है क्योंकि उसने ये नोवेल में पढ़ा था और वो बताता है कि जेवियर एडवांस स्वॉर्ड लेवल से स्वॉर्ड मास्टर बन रहा है, जिस कारण उसके सेंसेस अभी तेज हो रहे हैं, इसीलिए वो सो नहीं सकता। जेवियर ये सुनकर इस डील को एक्सेप्ट करता है और उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि ये फेल होगा और उसने अपने इंसोमिया को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश की है, लेकिन वो हमेशा असफल रहा। लॉर्ड जेवियर का इंसोमिया का इलाज कर देता है। वो अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को जेवियर को सुना रहा था जिससे जेवियर सो जाता है और अब जेवियर की बारी है तलवार सिखाने की, जिसके लिए लॉर्ड बहुत उत्साहित हो रहा था। अगली सुबह जेवियर कहता है कि उसको ग्राउंड के 50 चक्कर लगाने हैं और वो हैरान हो जाता है क्योंकि लॉयड बिना किसी शिकायत के दौड़ना शुरू कर देता है और वो ऐसे तैसे करके ग्राउंड का एक चक्कर लगा लेता है और जेवियर से कहता है मैं इस चीज से नफरत करता हूँ, तुम मुझे कुछ स्किल्स नहीं सिखा सकते? और वो फिर दौड़ना शुरू कर देता है और लॉयड जेवियर से कहता है तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, तुम ये सोच रहे थे कि मैं कब तुम्हारे ऊपर आके चिल्लाऊंगा, है ना? और वो फिर से एक चक्कर लगाता है और कहता है जब तुम मुझे ये कहोगे कि तुम्हारे पास ये करने के लिए टैलेंट नहीं है और तुम मुझे इग्नोर करोगे, है ना? जेवियर उसके बकबक से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। लॉर्ड कहता है कि तुम अब क्या करोगे? मैं आखिर तक भागते ही रहूंगा। जब वो दौड़ता है तो उसे अपनी पिछली जिंदगी की कड़ी मेहनत याद आती है जिससे वो मोटिवेट होता है और ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। जेवियर लॉर्ड की मेहनत देखकर उसे तलवार सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी लॉर्ड का सिस्टम कहता है कि जेवियर का इंप्रेशन लॉर्ड के लिए 1 पॉइंट बढ़ गया है जिससे उसकी आरपी 29 हो जाती है। हम बेरन और नोमान को बात करते हुए देखते हैं। बेरन उसे कहता है कि लॉर्ड पर नरमी बताना क्योंकि वो इस स्टेट का उत्तराधिकारी है। न्यूमॉन बेरन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है लेकिन वो पहले से ही लॉर्ड को मारने की साजिश कर चुका है। अगर बेरन उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह बेरन और बेरनेस दोनों को मार देगा और आत्महत्या का रूप दे देगा और किसी बड़े शहर में जाकर बस जाएगा। और हम 1 महीने बाद देखते हैं हम न्यूमन और लॉर्ड को एक दूसरे के आगे डुएल के लिए तैयार देखते हैं। बेरन अपने बेटे के लिए चिंतित था। न्यूमन लॉर्ड को पूछता है कि क्या वो डुएल के लिए तैयार है। लॉर्ड अपना शवल घुमाता है और अपने कंधों पर रखता है और मुस्कुराते हुए न्यूमन को कहता है कि वो तैयार है।